नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो पूरे जून महीने के लिए होगी। 1 से लेके 30 जून तक। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 जून तक कभी भी देख सकते हो, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जनरल है तो हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सेजिटेरियस पूरे जून महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। सेजिटेरियस 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। पूरे महीने आप इंडिसाइसिवनेस में रहोगे, डिसीजन लेने का इंतज़ार करोगे, किसी के साथ मिलने का इंतज़ार करोगे, कोई आपसे मिलने आए उसका इंतज़ार रहेगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो किसी के आने की इंतज़ार रहेगी। आप घर से दूर रह के काम करते हो तो विदेश जाने की, विदेश से घर लौटने की, ऐसा कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे आप हमेशा ये सोच के डिसीजन लोगे कि उसमें मेरा और मेरा देश का भला हो। मतलब आप अपनी मदरलैंड की बारे में भी सोच के डिसीजन लोगे। हो सकता है ये काम के सिलसिले में आप विदेश जा रहे हो या फिर विदेश से लौट रहे हो, ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी से मिलने जाना हो सकता है, कोई आपसे मिलने आ सकता है। हर स्थिति में एक डिसीजन पेंडिंग और एक डिसीजन लेना आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस भी चीज़ के बारे में आप डिसीजन लोगे वो नया है, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको उसी के बारे में ही डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास एक काम है और एक नया काम का ऑफर आ रहा है तो आपको वो काम रख के उसके बारे में सोचना पड़ेगा। रिश्ता है, फिर 2 रिश्ते हैं तो एक रिश्ते को थोड़ा सा साइड रख के दूसरे रिश्ते में आपका ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास जो चीज़ है सॉरी उसी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सॉरी। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। सेजिटेरियस फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए बहुत सारे लोग नए तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन में जुड़ सकता है। बहुत सारे लोगों ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। सॉरी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में, शादी के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। बाकी तो इसमें आपको पता ही है, हेल्थ वेल्थ फिनेंस सब बताया जाता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट के 10 डेज में आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप जो है फिजिकली किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिश्ता नहीं है, शादी नहीं है, प्यार नहीं है, नहीं है, लेकिन आप अचानक से
किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कोई आपसे जुड़ सकता है, किसी से आप जुड़ सकते हो, लेकिन ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल रिश्ता नहीं बनेंगे, क्योंकि ये रिश्ता शुरुआत से ही फिजिकल अट्रैक्शन पर जुड़ा हुआ रिश्ता होगा। फिजिकल अट्रैक्शन एडिक्शन पर जुड़ा हुआ रिश्ता लस्ट का रिश्ता है। लव का रिश्ता कम लस्ट का रिश्ता है, लेकिन लव रहेगा। इस रिश्ते में आप जुड़ोगे सही, या फिर ऑलरेडी आप जुड़ चुके हो अगर, या फिर कोई आपसे मिलने मतलब आके जुड़ रहा है, खास करके आप डिजिटल माध्यम से इन बंदों से या बंदी से जुड़ सकते हो, और फिजिकली बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन फील करके किसी रिश्ते में जुड़ सकते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप अपने चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे। पैसे आपको संभालने पड़ेंगे। पैसे आपके हाथ से जा सकता है, पैसों के लिए आप परेशान हो सकते हो। पैसे कहीं आपका रुका हुआ हो सकता है, कहीं आपका ही पैसा आपको पाने में दिक्कत हो सकता है। तो पैसे के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा सचेत हो जाओगे। आपको ये लगेगा भाई किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, इन चीज़ों में भी आपका ध्यान रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटली एंड फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे। फिनेंशियली जितना है आप उसको जकड़ के पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, और हर चीज़ में अपना एक कंट्रोल इशू आपका रहेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे जॉब हो। आपको लगेगा मेरे हिसाब से सब कुछ होनी चाहिए। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक में वो एक गाना है ना, प्यार को हो जाने दो इंतजार किस बात का। तो आपकी जो स्थिति है एस ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्यार में पूरी तरीके से आप एक नया छलांग लगाओगे। इमोशन आपका ओवरफ्लो होगा। आप अपने लाइफ को एक नए तरीके से जीने के बारे में सोचोगे, विथ फ्रीडम, बिना रोक टोक के, बिना ताका झाकी, बिना किसी की इंटरफेरेंस। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के बारे में सोचोगे। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप करने जा रहे हो मिडिल के 10 डेज में। ये इंसान आपको वर्क प्लेस में भी मिल सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा भी मिल सकता है। कुछ लोगों के अगर पहले से रिश्ते हैं तो रिश्ते में एक नया छलांग लगाओगे आप दोनों मिलके। दूसरी चीज़ जो है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो सकता है। हो सकता है आप किसी की मदद से नए काम, नए बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। कहीं आप एडवेंचर के लिए कहीं बाहर घूमने जा सकते हो। कुछ लाइफ के नए एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। ज़िंदगी बदलने की एक सोच आपके दिमाग में आ सकता है। प्यार को बहुत अच्छी तरीके से पाने की, प्यार के साथ जीने की, प्यार को अपने लाइफ में पूरी तरीके से आप एन्जॉयमेंट की तरह देखोगे कि अरे इस तरीके से तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। साथ ही साथ कोई आपको दूर से अट्रैक्ट कर सकता है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके अट्रैक्शन पावर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप खुद को ग्रूमिंग करोगे, अपना ख्याल रखोगे, अपने बालों की, कपड़ों की। मतलब आप जिस तरीके से अपने आप को रखोगे, ऑपोजिट सेक्स के लोग ऑटोमेटिकली आपके तरफ खींचा चला आएगा। ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। पहले आप इस तरीके से नहीं सोचते थे, लेकिन इस तरीके से अब आप सोचोगे। खुद के लिए जीना जिसे बोलते हैं,
मतलब अपने लिए जीना, अपने बारे में सोचना, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ केयर वो आप में बढ़ जाएगा। हाँ, पैसों के मामले में आप किसी की मदद ले सकते हो, किसी की मदद से ही आपका काम बन सकता है। अगर आप जिस भी जेंडर के हो, आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलके अगर आप कोई काम करते हो, तो आपका वो काम ज़रूर बनेगा। जैसे कोई बिज़नेस में अगर आपके ऑपोजिट जो सेक्स है, अगर आप जेंट्स हो, तो लेडी के साथ इस तरीके से आप अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर कोई काम करते हो, किसी की सलाह से तो वो काम बनेगा। किसी की मदद की आपकी ज़रूरत होगी, नया काम करने के लिए आपको लोगों की मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी या फिर आप किसी की मदद कर सकते हो किसी के काम में। साथ ही साथ आप अपना तो बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। आप अपनी हुलिया ही बदल दोगे, जैसे पहले थे वैसे नहीं रहोगे। ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, सजने संवारने का मन करेगा। अगर आप पुरुष हो तो पुरुष का भी आजकल पार्लर होता है, तो आप अपने आप को जैसे कि मैंने एक वर्ड में कह दिया था कि ग्रूमिंग करने में आप लग जाओगे। तो मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली हर तरीके से आप सही रहोगे। इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं वो क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी अगर पहले से जुड़ा हुआ है तो आपको पता है हैंडल करना कैसे होता है। अगर नया नहीं है तो नया तो जुड़ने जा रहा है। आपके हाव भाव से, आपके खुद की मतलब लुक एट मी इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट भी होता है, गुड इफेक्ट जैसे होता है ना उसका बैड इफेक्ट भी होता है। वो है कि 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स लौट के बुद्धू घर को आए। जिनके साथ आप जुड़ोगे, जिस रिश्ते में जुड़ोगे, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रिश्ता है ये कोई स्टेबल रिश्ता नहीं होगा, तो उससे आपको दुख मिलेगा, थर्ड पार्टी का एहसास होगा। आपको हो सकता है कोई छोड़ के जा सकता है, कोई आपको सच्चाई बता सकता है, अरे मैंने तो ऐसे क्या बोलते हैं आजकल उस रिश्ते को, कैजुअल कैजुअल रिश्ता बनाया था, आपने तो पूरा इसको सीरियस समझ लिया। इस वजह से ना आपको दुख होगी, दर्द होगा, दुखी हो सकते हो, आपका नींद खराब हो सकता है। अंत में आपको ये लगेगा भाई मेरा परिवार ही अच्छा है, जो लोग शादीशुदा है और कहीं जुड़ने जा रहे थे तो वो लौट के घर ही आएंगे और अल्टीमेट उनको ये समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में, सच्चाई नज़र आएगा भाई परिवार सबसे अच्छा है, परिवार में ही रहना है, परिवार के लिए सोचना है, परिवार के अलावा भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप वापसी करोगे फिर से अपनी जगह। देख लेते हैं कि या फिर परिवार बनाने का आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। धोखा खा के आपको ये लग सकता है कि भाई और नहीं अब हुआ, बहुत हुआ, जो शादीशुदा नहीं है तो वो शादी का मन बना सकते कि भाई शादी करेंगे, परिवार होगा, स्टेबिलिटी होगी, अपनी प्रॉपर्टी होगी, बच्चों के साथ कहीं घूमने जा पाएंगे, परिवार होगा तो मैं ऐसा रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। जो नहीं है वो सोचेंगे, जो है वो तो वापसी कर ही रहा है, फिर परिवार को लेके कहीं घूमने जा सकते हैं, उनकी खुशी का ख्याल फिर आप रखने लग जाओगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से सजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। आपसे एक कहा जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकवरी, नो नीड टू वरी। जो लोग बीमार हैं
या फिर जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ परेशानी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, बाहर के खाना खाते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको अपना हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए। अगर आप हेल्थ का ख़्याल रखते हो मानसिक रूप से, मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ जो भी आपका ख़राब होने की चांसेस है या फिर होगा जिनका भी, वो धीरे-धीरे रिकवर कर जाएगा। और तीसरा जो आया है, आपको ये कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे परमपिता हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, जिससे भी आप मानते हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हम खुद चिंता करके अपनी हेल्थ को ना खराब करें और अपना ख़्याल रखें और उन पर सब छोड़ दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।